नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 2005 में यूनिट 2 यानी कि इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था पे अपनी अच्छी तैयारी करनी है। तो साम्यावस्था का जो चैप्टर है आपका यूनिट 2 जो है सिलेबस में, उस पर ये मेरा छठा वीडियो है और इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 26 पेज 45 बुक 2 में है। अनफॉर्चुनेटली ये बुक 2 में यूनिट 1 में दे दिया है, जबकि ये क्वेश्चन होना चाहिए था यूनिट 2 में। तो ये क्वेश्चन ये है, देखिएगा, ये मैंने लिया है आपके लिए क्वेश्चन ये वाला। चित्रानुसार एक भार W, एक रस्सी जिसकी लंबाई L है, ये रस्सी दिख रही है आपको, इसकी लंबाई L है और ये भार W है। इसके एक सिरे से बंधा हुआ, इस रस्सी के एक सिरे से, ये रस्सी है ना, इसके एक सिरे से ये भार बंधा हुआ है। भार को क्षैतिज दिशा में यानी कि हॉरिजॉन्टल खींचने के लिए बल F का मान ज्ञात करना है। बल F का मान आपको ज्ञात करना है। रस्सी में उत्पन्न तनाव भी ज्ञात कीजिए। जो रस्सी दिख रही है आपको, जिसकी लंबाई L है, इसमें कितना टेंशन है ये भी हमको फाइंड करना है। देखिए, पहले तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप इमेजिन कीजिए, ये कोई ऊपर एक छत है और यहाँ से मैंने एक धागा के 2 रस्सी के 2 यहाँ बांध दी छत से। ये जो पेन है ना मेरा, ये रस्सी मान लो आप। इस रस्सी के यहाँ तो ऊपर से बांध दिया मैंने इसको, और नीचे से मैंने यहाँ एक भार लटका दिया। इस जगह मैंने एक भार बांध दिया। यहाँ पे दिख रहा है कोई भार। अब अगर ऐसे भार बांध देंगे तो रस्सी तिरछी कैसे रहेगी भाई, इसको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो क्या किया कि एक फोर्स लगाया यूँ हॉरिजॉन्टल इस तरह से। अब ये फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है, अच्छा ये कोई भार है, वजनदार है, ये फोर्स लगाया आपने हॉरिजॉन्टल, और ये भार तो हमेशा आप जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। और ये रस्सी जिससे ये भार बंधा हुआ है, इसमें खिंचाव होगा। आप कल्पना करें कि इस प्रकार से कोई रस्सी ले लें, यहाँ रस्सी के किनारे पर भार लटक रहा है और आपने इसको यूँ खींचा हुआ है, तो यहाँ 3 फोर्स एक साथ काम करेंगे इस पॉइंट पर। कौन कौन से? एक तो ये F जो आपको अज्ञात है, एक ये W जो आपको भार दे रखा है, और एक रस्सी में जो तनाव होगा, टेंशन होगा, ऊपर की ओर होगा। कोई चीज़ को नीचे खींचते हैं तो टेंशन ऊपर होता है ना, इस तरह से। और ये एंगल जो है थीटा है। और जो आंसर हमें निकालना है वो थीटा के रूप में निकालना है, W के रूप में निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए हल करने जा रहा हूँ। ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। अब देखिएगा, ये जो भार W है ये इस पॉइंट पे लग रहा है। इस पॉइंट जो हम O मान लेते हैं, माना ये पॉइंट O है, तो इस O पॉइंट पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक तो F, एक T और एक W। और ये साम्यावस्था में है क्योंकि बैलेंस कर रखा है इस तरह से। O पर लामी की प्रमेय से, अब हम लामी की प्रमेय क्यों लगाएंगे? लामी की प्रमेय क्योंकि यहाँ पर 3 बल साम्यावस्था में, जब किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं 3 बल साम्यावस्था में हो यानी कि इक्विलिब्रियम में हो, तो वहाँ पे लामी की प्रमेय लगा सकते हैं। अब लामी की प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। यानी कि ये जैसे मैंने T लिया, T, तो इसको भूल जाओ, तो ये एंगल ले लेंगे। ये एंगल तो 90 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये 90 है ना। तो T/sin 90 इज इक्वल टू W लिया मैंने ये वाला, तो एंगल किसके बीच लेंगे? एंगल ये लेंगे इस बार हम, ये वाला। ये कितना है? थीटा। ये स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ ये 180 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू F ये रहा। F को दबा दो। अब एंगल कौन सा बचेगा? एंगल ये पूरा बचेगा, ये वाला। क्योंकि 2 बल लेते हैं ना, उसको छोड़ के शेष 2 बलों के बीच के कोण की साइन लेनी है। अब ये एंगल आप देख रहे हो, ये कितना है? 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 तो 90 होगा।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 तो ये रहा, थीटा ये रहा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये ना ये 90 प्लस थीटा इस तरह। अब आप जानते हैं कि साइन 90 तो 1 होता है और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब हमको निकालना क्या था, रस्सी में उत्पन्न तनाव भी ज्ञात करना था और एफ का मान ज्ञात करना था। तो देखिए एफ तो यहाँ से निकल जाएगा, ये एफ अपॉन कॉस थीटा, एफ अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू टी अपॉन 1, यानी कि टी है कि नहीं है। एक्चुअली तीनों बराबर है, पहले मैंने इसको इसके बराबर किया है। एंड टी अपॉन 1 मतलब टी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा है कि नहीं है। अब आगे देखिए लास्ट में एफ कितना आ जाएगा, एफ इजिकल टू उसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी कॉस थीटा, एफ इजिकल टू टी कॉस थीटा, आंसर आ गया। एंड टी कितना है, टी आप मुझे ना एफ भी याद करना और साथ में आपको उत्पन्न तनाव भी याद करना, रस्सी में तनाव जो हमने टी मान रखा है। तो टी कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ आ जाएगा, आप देखिएगा ये तो निकल गया टी, तो टी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा, डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा, आंसर आ गया। वैसे मेरे हिसाब से जो एफ का उत्तर दिया है पुस्तक में टी कॉस थीटा, ये भी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए था, क्योंकि टी तो अननोन था ना। तो अगर मैं ये जो आपके एफ का मान निकाला था अभी आपने एफ का मान निकाला था यहाँ पे टी कॉस थीटा, और अगर ये जो टी का जो मान है जो अभी निकाला मैंने डब्ल्यू बटा साइन थीटा, अगर इस वैल्यू को मैं इस पर पुट कर दूँ तो एफ कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, टी का मतलब डब्ल्यू बटा साइन थीटा, टी का मतलब है, मैं किसकी वैल्यू निकालना एक्चुअली मैं आंसर मेरी बुक के तो आगे, बुक में तो एफ दे रहा है टी कॉस थीटा और टी दे रहा है डब्ल्यू बटा साइन थीटा, ये दोनों आंसर बुक के आ गए। पर मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि एफ भी डब्ल्यू की टर्म्स होना चाहिए। तो एफ का मान कितना है टी कॉस थीटा, टी कितना था डब्ल्यू बटा साइन थीटा और आगे इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब एफ बराबर कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया डब्ल्यू कॉट थीटा। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी सवाल के अंदर आपको कह सकते हैं कि सिद्ध करो, प्रूव दैट एफ इजिकल टू डब्ल्यू कॉट थीटा। देखिए हालांकि एफ का मान आपको टी कॉस थीटा था, पर टी का ये वाला मान जब पुट करेंगे यहाँ में तो एफ का मान डब्ल्यू कॉट थीटा आ जाएगा। ये मैंने आपको अपना क्वेश्चन पूरा करा दिया, मुझे आशा है आपको ये सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब जो इस वीडियो में दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो है क्वेश्चन 11 पेज 67 बुक 1, क्वेश्चन 11 देखिएगा। ये क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन 11 दिख रहा है आपको, और पेज 67 बुक 1। तो देखिए कैसा है, ये जो है अब तो सवाल पढ़ लेते हैं। चित्र में यदि बी और सी गिरनियाँ चिकनी हों, देखिए कोई एक ये समतल सतह है इस प्रकार की, टेबल मान लो टेबल रखी हुई है और यहाँ पे हमने कुछ सिस्टम बना के मैकेनिकल या एक पुली लगा रखी गिरनी, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, रस्सी से अपन खींच के गिरनी चला के, तो एक कोई गिरनी है और ये देखो इस पर एक रस्सी लटकी हुई है, ये रस्सी है पूरी। यहाँ एक बहुत बड़ा गोला है जिसका वजन है 100 न्यूटन, इससे ये रस्सी जाके मिल गई और गोले से एक रस्सी और बंधी हुई है जो इस गिरनी से, और गिरनी के ऊपर हमने छत से लटका दिया है, इस गिरनी से होती हुई नीचे आ रही रस्सी, और यहाँ पे 60 न्यूटन का तनाव बल लगा हुआ है, यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। चित्र में यदि बी और सी गिरनियाँ चिकनी हैं, देखो गिरनी चिकनी कहने मतलब है कोई फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल, तथा गोला समतल पर संतुलन में पड़ा हो, ये गोला है ना समतल में, ये जो टेबल की जो सतह है इस पर संतुलन में पड़ा हो, तो कोण अल्फा ज्ञात करना है, ये अल्फा एंगल कितना है ये ज्ञात करना है, तथा गोले और समतल के बीच दबाव आर भी ज्ञात करना है। और भाई जब ये गोला इस समतल पे पड़ा है तो दबाएगा। हम जब किसी जगह पे खड़े होते हैं तो जिस जगह खड़े होते हैं ना वो जगह हमारे भार का विरोध करती है, ये पक्की बात है।
अगर विरोध नहीं करेगी तो वो जगह टूट जाएगी, हम गिर पड़ेंगे। ध्यान देना, अगर मैं किसी दीवार को धक्का मारूं तो दीवार टूटेगी नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ दीवार है ही नहीं। एक्चुअली दीवार ने मेरे द्वारा मारे गए धक्के का विरोध किया, तो क्या हुई, एक प्रतिरोध हुआ। तो वो प्रतिरोध जो है उस दीवार को बिल्कुल मजबूती प्रदान करता है। अगर मैंने इतना ज़्यादा बल लगा दिया कि वो जो प्रतिरोध जितना अधिकतम दीवार दे सकती है उससे ज़्यादा लगा दे तो दीवार टूट जाएगी। अब यहाँ सिंपल सी बात क्या है, ये गोला जो है ये इस समतल पर रखा हुआ है, तो नेचुरली एक प्रतिक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये भार है, भार जब नीचे काम करेगा तो इसकी रिएक्शन भी ऊपर की ओर कार्य करेगी जितना ना, उस प्रकार से। तो ये जो गोला यहाँ रखा हुआ है, इसका भार इतना है, ऊपर एक प्रतिक्रिया होगी। वो प्रतिक्रिया कितनी होगी वो हमको ज्ञात करनी है। देखिए, अगर इतने सारे बल नहीं होते यहाँ पे, ये 60 ये तो सिंपल गोला ही होता है। जैसे मान लो यहाँ कोई भार W है तो प्रतिक्रिया भी W हो जाती है, जितना भार उतनी प्रतिक्रिया। लेकिन यहाँ कुछ और होगी, कितनी होगी, चलो हम इसको एक समय के लिए R मान लेते हैं। यहाँ दे भी रखा R हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने वापस से पूरा चित्र बना रखा है। बहुत आसान सा प्रश्न है, हमको अल्फा ज्ञात करना है और प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। तो प्रतिक्रिया देखिए मैंने क्या किया है, एक बात समझ लीजिएगा। ये गोला है, इससे ये रस्सा बंधा हुआ है, ये रस्सी बंधी हुई है और ये इस गिरने से होती हुई नीचे जा रही है और यहाँ पे 30 न्यूटन का भार लटक रहा है, 30 न्यूटन का। अब जितना भार यहाँ लटक रहा है उतना इस रस्सी में टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। यानी इस रस्सी में कितना तनाव है, उतना ही तनाव है जितना कि भार लटक रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ शो कर दिया, ये गोला है और इस पॉइंट को मैं A कह रहा हूँ और यहाँ पे जो टेंशन है इस रस्सी के अंदर ये वही है टेंशन जितना भार लटक रहा है। अब ये कह सकते हैं जैसे ये 30 है तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट 30 हो जाएगा और यहाँ पे ये टेंशन है इस प्रकार से ये वाला। और हर जगह पे क्या होता है कि ये ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से हर बिंदु पर। अब देखेंगे तनाव होता है तो वो तनाव जो होगा ये 30 है तो ये 30 ही रहेगा यहाँ पे वापस 30, ये भी 30 और ये भी 30 ही रहेगा। रस्सी देखिए ना पूरी है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ इस रस्सी के हर बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। वो टेंसाइल फोर्स हम T कह रहे हैं 30, फिलहाल हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं, हम 30 ऐसे शो कर दिया तो 30 लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा ये जो गिरनी है इस पे 60 न्यूटन का बल लगा है, यानी इस रस्सी में कितना तनाव हो गया 60 का, ये मैंने यहाँ शो कर दिया 60 का। और ये है 100 भार गोले का और ये हमने मान ली प्रतिक्रिया या रिएक्शन जो भी कहा ना कि दबाव R, ये R। अब आप सोचिएगा हमने जब पढ़ा था यूनिट 1 के अंदर दो फोर्स एक दूसरे की अपोजिट है तो उनका परिणाम क्या होगा, उनका डिफरेंस। जब दो बल देखो ये R और ये 100, ये 180 डिग्री पर काम कर रहा है अपोजिट एक दूसरे के, तो इन दो का रिजल्टेंट किसका, R का और 100 का, इनका डिफरेंस होगा। और सामान्यतया जनरली ये रिएक्शन जो होती है वो जितना भार है उससे कुछ कम ही होती है, या तो बराबर या फिर कम। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ये 100 है, ये मान लीजिए 70 होता तो नेट बल कितना होता 30, किधर नीचे, क्योंकि 100 ज़्यादा है ना। तो वैसे ही देखिए ये R मैं मान रहा हूँ R जो है 100 से कम है, ऐसा हम मान रहे हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि तभी रहेगा संतुलन में। एक बल यूँ जा रहा है, एक बल यूँ जा रहा है, तो एक ऐसे ही तो जाना चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा यहाँ पर। तो ये जो बल हो गया, ये जो फोर्स हो गया नीचे, कितना हो जाएगा 100 - R, क्योंकि 100 तो नीचे है और R का एक दबाव ऊपर काम कर रहा है। दबाव क्यों है कि जो गोला जब इसको दबाएगा तो इसकी रिएक्शन होगी। अब आप देखें इस A पॉइंट पर 3 बल साम्य अवस्था में है, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन और 100 - R न्यूटन। लिखेंगे हम यहाँ पे A पर 3 बल
30 न्यूटन, 60 न्यूटन और 100 माइनस R न्यूटन साम्यावस्था में हैं। अतः लामी की प्रमेय से, लामी प्रमेय क्या कहती है भाई? प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसमें कि 30 छुपा दो इसको, ये पूरा एंगल कितना, ये 90 है ना, ये 90 है, तो 30 बटा 90 प्लस अल्फा, साइन लगाएंगे, साइन 90 प्लस अल्फा बराबर 60 छुपा दो, ये एंगल कितना हो गया 90, तो 60 बटा साइन 90। अब इसको ले लो 100 माइनस R बटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये इसको जिसको लेते हैं ना तो छुपा देते हैं। अब ये एंगल चाहिएगा, ये वाला, ये अल्फा है, पूरा 180 होता है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस, वैसे ये जो था एंगल ये वाला अभी जो मैंने बताया था आपको, ये 90 प्लस अल्फा था और ये होगा 180 माइनस अल्फा। अब देखिए आप, साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा होता है, साइन 91 होता है 100 माइनस R, और साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है। अब आप देखो, इससे आपको अल्फा मिल जाएगा। देखिए कॉस अल्फा इंटू 60, कॉस अल्फा इंटू 60 बराबर 30 इंटू 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 30 बटा 60, यानी कि 1/2। और जब कॉस अल्फा 1/2 होता है तो अल्फा 60 डिग्री तो होगा, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है ना। ये अल्फा का आंसर आ गया। अब हमें R ज्ञात करना है। R कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए इन दो को बराबर कर लो, आप इनको कर लो। तो देखिए 60 बटा 1, 60 बटा 1 बराबर 100 माइनस R बटा साइन, ये 60 है। अब 60 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 100 माइनस R गुणा 1, यानी कि 100 माइनस R। अब 2 से घटेगा 60 तो आएगा 30/√3 बराबर 100 माइनस R। तो R कितना हो जाएगा, अब R देखो आप, ये माइनस R इधर के प्लस R हो गया, और ये 30√3 जाएगा उधर, तो √3 क्या होता है देखो जरा, √3 इतना है 1.732 इंटू 30 करेंगे 51.96 आएगा। तो इधर 100 में से हम 51.96 घटा देंगे, इसका मतलब हमारा R का मान आ गया 100 माइनस 51.96 48.04, ये आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो फाइनली जो दो आंसर आए हैं, अल्फा तो आ गया 60 डिग्री और R आ गया 48.04 न्यूटन, ये हमारे फाइनल आंसर हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत दिल से, बहुत मन से, बहुत अच्छे ढंग से समझाया, हर चीज़ को स्पष्ट किया है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है आपके लिए कुछ मैं हेल्पफुल साबित हो रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।